बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1046। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सूरज बेनूर हुआ तो आप मस्जिद में तशरीफ लाए। लोगों ने आपके पीछे सफ़े बना ली। आपने तकबीर तहरीमा कही, फिर लंबी करात फरमाई। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर एक तवील रुकू किया, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा तो खड़े रहे और सजदा न किया बल्कि तवील करात की जो पहली करात से कदरे कम थी। फिर अल्लाह अकबर कहकर तवील रुकू किया जो पहले रुकू से कदरे कम था। इसके बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहा और सजदे में चले गए। फिर दूसरी रकत में भी ऐसे ही किया। इस तरह आपने 4 रुकू और 4 सजदों के साथ नमाज मुकम्मल की। नमाज खत्म होने से पहले पहले सूरज रोशन हो चुका था। फिर आप खड़े हुए और अल्लाह ताला के शान शान हम्दो सना बयान की। इसके बाद फरमाया, ये दोनों सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। उन्हें किसी की मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम उन्हें बाईं हालत देखो तो अल्लाह से अल्तजा करते हुए नमाज की तरफ आ जाओ। कसीर बिन अब्बास बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी सूरज ग्रहण के मुतल्लिक़ इसी तरह हदीस बयान की, जिस तरह हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान की थी। मैंने हज़रत उर्वा से कहा, जिस दिन मदीना तैयबा में सूरज को ग्रहण लगा था तो आपके भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज कसूफ में नमाज फजर की तरह 2 से ज्यादा रुकू नहीं किए थे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उन्होंने सुन्नत के खिलाफ किया है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1047। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने बताया, जिस दिन सूरज को ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए। आपने अल्लाह अकबर कहा और लंबी करात फरमाई, फिर तवील रुकू किया। इसके बाद अपना सर मुबारक उठाया और सामे अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और ऐसे खड़े हो गए जैसे रुकू से पहले खड़े थे। फिर लंबी करात फरमाई जो पहली करात से कम थी। फिर तवील रुकू किया जो पहले रुकू से कदरे कम था। इसके बाद आपने लंबा सजदा किया। फिर आपने दूसरी रकत को भी इसी तरह अदा किया। इसके बाद आपने सलाम फेरा तो सूरज रोशन हो चुका था। आपने हुतबा दिया और शम्स कमर के ग्रहण के मुतल्लिक़ फरमाया, ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं जो किसी की मौत व हयात की वजह से बेनूर नहीं होते। तुम जब उन्हें इस हालत में देखो तो खौफज़दा होकर नमाज की तरफ तवज्जो करो। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1048। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की आयात में से 2 निशानियां हैं। ये दोनों किसी की मौत की वजह से बेनूर नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला इनके जरिए से अपने बंदों को डराता है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं, अब्दुल वारिस शोबा, खालिद बिन अब्दुल्ला और हमाद बिन सलमा ने यूनुस से ये अल्फाज जिक्र नहीं किए। इनके जरिए से अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है। अशस ने हसन से मज़कूरा अल्फाज बयान न करने में यूनुस की मुताबत की है। मूसा ने मुबारक के वास्ते से मज़कूरा अल्फाज बयान करने में यूनुस की मुताबत की है। वो मुबारक हसन बस्री से बयान करते हैं, उन्होंने कहा, मुझे अबू बकरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आपने फरमाया, इनके जरिए से अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1049। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इनके पास एक यहूदी औरत कुछ मांगने के लिए हाजिर हुई और इसने दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको अज़ाब कब्र से पनाह दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, आया लोगों को कब्रों में अज़ाब दिया जाएगा? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1050। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज सुबह के वक्त कहीं जाने के लिए सवारी पर सवार हुए तो सूरज को ग्रहण लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत के वक्त वापस तशरीफ लाए और आपका गुजर अज़वाज मुतहहरात के हुजरों के दरमियान से हुआ। इसके बाद आपने खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी और लोग भी आपके पीछे खड़े हो गए। आपने तवील क़याम फरमाया,
پھر طویل رکوع کیا، اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر طویل قیام کیا جو پہلے سے قدرے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، اس کے بعد رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا اور پھر طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، اس کے بعد آپ نے طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر اس کے بعد طویل قیام فرمایا جو پہلے سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، بعد از رکوع سے اٹھے اور سجدہ فرمایا، پھر نماز سے فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔